बिहार की राजनीति में ना आजकल ये परिवारवाद वाले आरोपों पर जोरदार गहमा-गहमी है। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी मुद्दे को थोड़ा कुरेदेंगे, मतलब जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। सही कहा। विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर नियुक्तियों में भाई भतीजावाद का आरोप लगाया है और एक नाम भी दिया, बड़ा कैची सा, जमाई आयोग। हाँ, जमाई आयोग, ये नाम तो काफी चर्चा में आ गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या आखिर। हाँ, और ये देखिए, सिर्फ कुछ नौकरियों या पदों की बात नहीं लगती है, ये थोड़ा गहरा मामला है। बिहार में गवर्नेंस कैसे चल रही है, लोगों का भरोसा और राजनीतिक स्ट्रैटेजी, ये सब मुद्दे इससे जुड़ते हैं। अच्छा। हाँ, तो देखते हैं कि इन आरोपों में कितना दम है और इसके मायने क्या हैं। तो ये मामला उठा कैसे? शायद वो 17 जून को तेजस्वी यादव ने एक एआई वाला वीडियो डाला था। हाँ, बिल्कुल। वो एआई जनित वीडियो था जिसमें सरकार पे तंज था और नाम दिया नेशनल दामाद आयोग। नेशनल दामाद आयोग जी, और उसमें उन्होंने कुछ खास नियुक्तियों पर सीधी उंगली उठाई है। कौन कौन सी? जैसे उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के जो दामाद है मृणाल पासवान, उनको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया। और जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी, वो उपाध्यक्ष बन गए उसी आयोग के। अच्छा, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद? हाँ, दोनों। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अशोक चौधरी के दामाद है सायन कुणाल, उनको धार्मिक न्यास परिषद में शामिल कर लिया गया है। अरे बाप रे। और मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव है दीपक कुमार, उनकी पत्नी रश्मि रेखा वर्मा, उन्हें महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये तो मतलब कई सारे नाम हैं। एक और मामला भी शायद उछला था किसी सांसद की बेटियों का। हाँ बिल्कुल, राज्यसभा सांसद हैं संजय झा, उनकी बेटियों सत्या झा और आद्या झा, उनका नाम ग्रुप ए पैनल काउंसिल में आया है। ग्रुप ए पैनल काउंसिल, ये क्या काम करती है? ये सरकार के लिए जो महत्वपूर्ण कानूनी मामले होते हैं ना, उनको देखती है। काफी अहम काउंसिल है ये। तो इस पर आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है, मतलब जो आलोचक कह रहे हैं कि इन नियुक्तियों में शायद उतना अनुभव नहीं है जितना इस तरह के पैनल के सदस्यों के लिए जरूरी होता है, ये कहा जा रहा है। तो ये जो नाम है जमाई आयोग, नेशनल दामाद आयोग, ये बड़े सोच समझ कर रखे गए लगते हैं। बिल्कुल। ये भाषा देखिए, ये साफ तौर पर जनता का ध्यान खींचने के लिए है, मुद्दे को एकदम सरल बना देने की कोशिश, ताकि आम आदमी भी कनेक्ट कर सके। एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है ये। तेजस्वी यादव ने तो इससे मतलब खुल्लम खुला पक्षपात कहा है और सरकार को पारिवारिक समायोजन ब्यूरो तक बोल दिया। हाँ, भाषा काफी तीखी है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार से कहा है कि भाई इन सब रिश्तेदारों की नौकरियों का, उनकी विदेश यात्राओं का और कितना विदेशी निवेश आया, सबका डेटा सार्वजनिक करो। मांगे भी बड़ी हैं। लेकिन इस पे सरकार क्या कह रही है? मतलब जेडीयू, बीजेपी, उनका क्या पक्ष है? देखिए, सत्ता पक्ष का तो यही कहना है कि ये सारी नियुक्तियां योग्यता के आधार पर हुई हैं, इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं है। अच्छा। उनका तर्क ये है कि सिर्फ किसी का रिश्तेदार होना किसी की काबिलियत को कम तो नहीं कर देता ना। अगर कोई योग्य है तो उसे मौका मिलना चाहिए। तो एक तरफ योग्यता का तर्क, दूसरी तरफ परिवारवाद का सीधा आरोप, ये राजनीतिक तौर पर कितना असर डाल सकता है? असर तो काफी डाल सकता है। देखिए, विपक्ष की कोशिश क्या है, वो एनडीए को पाखंडी साबित करना चाहते हैं। कैसे? कि आप दूसरों पर तो परिवारवाद का आरोप लगाते हो, लेकिन जब खुद सत्ता में आते हो तो वही काम करते हो। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। हाँ, ये तो है। और ये सीधे सीधे शासन में निष्पक्षता, मतलब फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इन सब पर सवाल खड़े करता है। अगर लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि यहाँ तो रिश्तेदारी चल रही है, मेरिट नहीं, तो जाहिर है आगे चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो संक्षेप में कहें तो तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार सरकार अहम पदों पर बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को बिठा रही है। जमाई आयोग वाला तंज कस रहे हैं। हाँ। और इसमें अनुसूचित जाति आयोग है, महिला आयोग है, धार्मिक न्यास परिषद है, और यहाँ तक कि वो लीगल पैनल वाली काउंसिल भी, कई नाम सामने आए हैं। बिल्कुल। और ये पूरा मामला ना हमें सोचने पर मजबूर करता है। मतलब ये जो पब्लिक पद होते हैं, इन पर नियुक्ति की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होनी चाहिए? हाँ, ये बड़ा सवाल है। हाँ, कहाँ वो लाइन खींची जाए योग्यता और कनेक्शन के बीच? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई किसी का रिश्तेदार है उसे मौका न मिले, भले ही वो काबिल हो, या फिर सिर्फ मेरिट ही देखी जाए, बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो? मुश्किल सवाल है। हाँ, बहुत मुश्किल सवाल है। इसका कोई सीधा आसान जवाब शायद है नहीं, पर हाँ, इस पे सोचना और बहस करना बहुत जरूरी है, खासकर लोकतंत्र